वराह पुराण की कथाओं में आदि वराह भगवान और पृथ्वी देवी के बीच संवाद गहरे ज्ञान और धर्म के रहस्यों का प्रकाश फैलाता है। अनेक लोकों, तीर्थों और कर्मों की महिमा का वर्णन करने के पश्चात पृथ्वी देवी ने मानवता के सबसे बड़े दुहक, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रहस्य जानने की उत्कट इच्छा प्रकट की। यह संवाद केवल देवी और देवता के बीच नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए मोक्ष और धर्म का मार्गदर्शन बन जाता है। कथा का प्रारंभ होता है सृष्टि के पालनहार भगवान वराह और पृथ्वी देवी के दिव्य संवाद से। एक दिन पृथ्वी देवी फोल्डेड हैंड से भगवान वराह से बोली, हे प्रभु, आपकी कृपा से सृष्टि का कल्याण हो रहा है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन को सताता है। जो लोग मृत्यु के पश्चात अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते, उनके उद्धार का क्या उपाय है? और कौन सा स्थान ऐसा है जहां एक बार श्राद्ध करने से अनगिनत कुलों का मोक्ष हो जाए? भगवान वराह मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। वह स्थान, वह पुण्य भूमि जहां स्वयं धर्म निवास करता है, गया तीर्थ कहलाता है। यही वह स्थान है जहां श्राद्ध, पिंडदान और तप के द्वारा मनुष्य अपने पितरों को सद्गति प्रदान कर सकता है। भगवान आगे बोले, प्राचीन काल में एक असुर हुआ जिसका नाम था गयासुर। वह अत्यंत तपस्वी और सत्यप्रिय था। उसने घोर तपस्या की, वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसके तप से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वे गयासुर को दर्शन दे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स गयासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, वर मांगो। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जो कोई मुझे स्मरण करे वह पापों से मुक्त हो जाए। मेरे दर्शन मात्र से जीवों का उद्धार हो। भगवान बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम्हारा शरीर धर्म का प्रतीक बनेगा और जहां तुम विराजोगे वही गया तीर्थ कहलाएगा। कालांतर में देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि गयासुर के शरीर से निकली पुण्यतरंगाएं अधर्मियों तक को मोक्ष देने लगीं। यह देख वे चिंतित हुए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर अधर्म नहीं बल्कि धर्म के अवतार बन गए हैं, परंतु लोक के संतुलन हेतु हमें उन्हें स्थिर करना होगा। तीनों लोकपाल देवताओं ने गयासुर से निवेदन किया, हे गयासुर, तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हारे शरीर के स्पर्श मात्र से जीवों का उद्धार होता है। आप कृपया अपने शरीर को पृथ्वी के रूप में अर्पित करो, ताकि मनुष्य वही श्राद्ध कर अपने पितरों का उद्धार कर सकें। गयासुर ने विनम्रता से कहा, यदि यही देवों की इच्छा है तो मेरा शरीर धर्म के कार्य में लग जाए, यही मेरा सौभाग्य होगा। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण से धर्मशिला को उसके वक्षस्थल पर स्थिर किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, अब से यह भूमि गया तीर्थ कहलाएगी। यहाँ किया गया श्राद्ध और पिंडदान अनंत कुलों को मोक्ष प्रदान करेगा। भगवान वराह बोले, देवी, गया तीर्थ में किया गया एक पिंडदान अन्यत्र किए गए 1000 यज्ञों के समान फल देता है। यहाँ जो भी ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह अपने पितरों को स्वर्गलोक तक पहुँचाता है। गया में किया गया 3 पिंडदान विष्णुपद, फल्गुतीर्थ और अक्षयवट के समीप अनंत जन्मों के बंधन से मुक्ति देता है। पृथ्वी देवी ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, इस गया तीर्थ में श्राद्ध के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान ने कहा, हे पृथ्वी, जो श्रद्धा से ब्राह्मणों और पवित्रता के साथ श्राद्ध करता है, वही फल प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा, बिना आचमन, बिना दान, श्राद्ध निष्फल होता है। इसलिए जो भी मनुष्य गया में अपने पितरों का स्मरण कर अन्नदान करता है, वह स्वयं अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता है। भगवान वराह ने आगे कहा, देवी, गया तीर्थ में कार्तिक मास का विशेष महात्म्य है। इस महीने में जो मनुष्य दीपदान, दान
और व्रत करता है। वह न केवल पितरों को बल्कि स्वयं को भी पवित्र करता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में किया गया दीपदान देवताओं को प्रसन्न करता है और नरक के द्वार बंद कर देता है। पृथ्वी देवी ने आनंदित होकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह दिव्य ज्ञान दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब मैं जानती हूँ कि गया तीर्थ ही वह स्थान है जहाँ धर्म, भक्ति और मोक्ष एक साथ निवास करते हैं। भगवान वराह बोले, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा वह पापों से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त होगा। गया तीर्थ केवल भूमि नहीं, यह स्वयं गयासुर के तप, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। गया तीर्थ की कथा यह सिखाती है कि सच्चा धर्म किसी रूप में भी त्याग, सेवा और करुणा से ही जीवित रहता है। पितृ ऋण से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपनी जड़ों को याद रखे। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मोक्ष केवल पूजा से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से मिलता है।